Hi friends, I'm Namrata Dagra, and in today's video I'll be explaining you the poem The Road Not Taken, which has been taken from the textbook Beehive of class 9th, and the poem is composed by a great American poet, Robert Frost. तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये पोएम अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी बताते जाऊँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पोइट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट थे 20th सेंचुरी के, और इनकी फेम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी एक पोइम की कुछ लाइंस को इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑफिस टेबल के शीशे के नीचे हमेशा रखा करते थे और उससे इंस्पिरेशन लिया करते थे। गाइज, ये जो पोइम है द रोड नॉट टेकन, ये कॉमन एक्सपीरियंस पर आधारित है और ये मेटाफोरिकल भी है और ऑटोबायोग्राफिकल पोइम भी है। मेटाफोरिकल मीनिंग होता है कि इसका एक डीप मीनिंग भी है, सरफेस मीनिंग के साथ साथ डीप मीनिंग भी है इसका। और ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए है क्योंकि इसमें पोइट अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। और पोइम में 20 लाइन्स है और 4 स्टैंजाज में इसको डिवाइड किया गया है और हर स्टैंजा की राइम स्कीम है ABAAB। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पोइम का एटमॉस्फेयर बता देती हूँ। यहाँ पर स्पीकर जो है वो पोइट खुद है और उसके सामने 2 रास्ते हैं। जंगल का एटमॉस्फेयर दिखाया है पोइट ने, और जैसे ही पोइम स्टार्ट होती है तो इसके अंदर पोइट बताता है कि वो एक जंगल में घूम रहा है और चलते चलते वो एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहाँ पर एक रोड 2 भागों में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इस पोइम में आई वर्ड का यूज़ मिलेगा क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, पोइट अपने ही बारे में बात कर रहा है तो आई वर्ड का यूज़ मिलेगा। सो द पोइट सेज 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler। वुड का मीनिंग है जंगल और येलो वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पोइट ने यहाँ पर ऑटम सीज़न को दिखाया है। ऑटम सीज़न यानी कि पतझड़ ऋतु, जब लीव्स जो है येलो हो जाती है सभी ट्रीज़ की, तो पूरा जंगल जो है वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। जब वो घूमते घूमते एक दिन जंगल में जा रहा था तो वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचता है जहाँ पर एक रोड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। डाइवर्ज मीन्स डिवाइड होना। क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर है, बोला है ना, एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ही है तो आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, इसलिए वो दोनों रोड्स पर एक ही टाइम पर एक साथ नहीं चल सकता, तो इसलिए उसको दोनों रोड्स में से एक रोड को चूज़ करना होता है। फिर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब पोइट बोलता है कि जब उसके सामने वो 2 रास्ते उसे दिखाई दिए तो वो एक ही जगह पर खड़े होकर बहुत देर तक सोचता रहा। लॉन्ग आई स्टूड, और फिर लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एक रोड को उसने उतनी दूर तक देखा जब तक कि वो देख सकता था, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ होता है घनी घास, बहुत गहरी घास जहाँ पर होती है। वो रोड को तब तक देखता रहा जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी, और जहाँ उसकी नज़र ख़त्म हो रही थी वहाँ पर वो रोड जो है घनी घास के बीच में से होकर मुड़ रही थी वो रोड, तो तब तक वो उसको रोड को देखता रहा। और अब इसका डीप मीनिंग देखते हैं। इसका डीप मीनिंग ये है कि हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब उसको 2 में से एक रास्ते को चुनना होता है। 2 ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन को चुनना होता है। हमेशा ऐसा डायलेमा होता ही है हर इंसान के लाइफ में, और बहुत बार होता है। तो हालांकि उसको पता नहीं होता कि एक रास्ता जो वो चुनेगा उसका आगे जाकर क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में पोइट सेज देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। इट मीन्स, पोइट बोलता है कि फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना। अदर मीन्स दूसरी वाली रोड को चुना। और खुद की इस चॉइस को पोइट कैसे जस्टिफाई कर रहा है सुनिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। और पोइट बोलता है कि जो रास्ता मैंने चूज़ किया है शायद वो दोनों में से बेहतर रास्ता है, बेटर है। परहैप्स मीन्स शायद, क्योंकि पोइट यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि उसने सही किया है या गलत किया है, इसलिए वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ शायद मैंने सही रास्ता चुना है।
बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये रास्ता बहुत ग्रासी था, बहुत सारी घास थी उस पर, और उस घास को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा पैरों से कुचली नहीं गई है। बहुत कम लोगों ने उस रास्ते को चुना है, इसलिए उसने दूसरे वाले रास्ते को चुना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। इन लाइन्स का मतलब ये है कि पोइट को लगता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है तो उसको लगता है कि पहले वाली रोड भी इस जैसी ही है। उसको ऐसा लगता है कि दोनों रास्तों पर ही कम चला गया है। उसको ऐसा लगता है कि दोनों रास्तों पर एक जैसा ही चला गया है। कहने का मतलब ये है कि दोनों रास्ते उसको सेम ही लग रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है अपनी चॉइस पर। और फिर वो सोचता है कि क्या मुझे वापस जाकर पहले वाली रोड को चूज़ कर लेना चाहिए या फिर मुझे इसी पर चलते रहना चाहिए। लेकिन फिर वो रियलाइज़ करता है कि अब जो उसने रास्ता चुन लिया है, आधा पार कर लिया है, तो अब पहले वाले रास्ते पर जाना पॉसिबल नहीं होगा। और इसी तरह से इसका डीप मीनिंग ये है कि लाइफ में भी हम अगर किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, चाहकर भी उसको दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते। अगर एक बार जो हमने चुन लिया वो चुन लिया। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. इन लाइंस का मतलब ये है गाइस कि पेड़ों की पत्तियाँ दोनों रास्तों पर बराबर से गिरी हुई है और एक जैसी ही लग रही है दोनों रास्तों पर पत्तियाँ गिरी हुई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पोइट इन पत्तियों को ज़्यादा लोगों ने अपने पैरों से कुचला नहीं है जिससे कि ये ब्लैक हो जाए। तो वो सोचता है कि क्या करूं, वापस जाऊं या चलता रहूं। फिर बोलता है ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इसका मतलब कि पोइट बोलता है कि दूसरा रास्ता जो मैंने चुन लिया है अब तो मुझे इसी पर चलना चाहिए, लेकिन पहले वाले रास्ते को मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब पहले वाले रोड को मैं किसी और दिन चूज़ करूँगा, उस पर किसी और दिन चलूँगा, आज इसी पर चलता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि उसको पता है, येट नोइंग मीन्स हालांकि उसको पता है, पोइट को पता है कि एक बार जो रास्ता चुन लिया उसके बाद उस रास्ते में से और कई रास्ते निकलते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कैसे एक रास्ता जो हम चुनते हैं वो हमें आगे से आगे दूसरे रास्तों की तरफ ले जाता है। यानी कि पोइट जानता है कि अब पहले वाले रास्ते पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और बोलता है आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। इट मीन्स पोइट को ये पता है कि शायद ही मैं कभी पीछे मुड़कर पहले वाले रास्ते को फिर से चुन सकूं, क्योंकि मैं शायद कभी वापस लौट के ना आ सकूं, क्योंकि जो टाइम है वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है और जो पहले अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी वो फिर से हमारे पास आए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये लाइफ की फ़िलोसफी भी यहाँ पर पोइट ने साथ साथ जोड़ी है कि एक बार जो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं दोबारा से वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने शायद ही कभी आए। लास्ट स्टैंजा में पोइट कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड। ही सेज कहीं ना कहीं फ्यूचर में बैठकर मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँगा, सब लोगों को अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँगा और सबसे कह रहा हूँगा कि कैसे मेरे जीवन में एक ऐसा पॉइंट आया था। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। कि जब मेरे सामने दो रास्ते आए थे और मुझे उन दोनों में से एक का चुनाव करना था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले हुए थे। यानी कि मैंने आम लोगों से हटकर दूसरा रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, बहुत रेयर लोग चलते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी रास्ते को पकड़ने की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, इसीलिए मैं सबसे अलग हूँ। अब वो अच्छे के लिए बदली है ज़िंदगी या बुरे के लिए बदली ये तो पोइट ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की वजह से वो दूसरे आम लोगों से अलग था। तो फ्रेंड्स, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि हम सब की लाइफ में कभी न कभी ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चुनना चाहिए, क्योंकि देखने में दोनों ही एक जैसे लग रहे होते हैं, दोनों ही सही होते हैं, लेकिन हमें फिर भी बेटर ऑप्शन को चुनना होता है।
और वही डिसीजन जो हम उस वक्त लेते हैं वही डिसाइड करता है कि आगे चलकर हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वो रास्ता ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, हमारा फॉर्चून बनाता है, करियर बनाता है। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है, क्योंकि एक बार डिसीजन लेने के बाद वापस मुड़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और सेकंड चांस सबकी लाइफ में नहीं आता, बहुत रेयरली आता है सेकंड चांस। तो बहुत ध्यान से हमें डिसीजन लेना चाहिए, कोई भी हो। सो गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडे। सी यू गाइज वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।